अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां 11वीं सदी के सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियां पर संग्राम छिड़ा हुआ है। जहां गाजी मियां को संभल के सांसद ने सूफी संत करार दे दिया, तो इतिहासकारों ने भी बता दिया कि यह गाजी गलत है। गाजी का इतिहास मंदिर तोड़ने और अत्याचार करने का है, जिसको महाराजा सुहेल देव ने मारा था। यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि संभल के बाद भदोही में भी गाजी मियां के नाम पर होने वाले मेले को रोकने की मांग उठने लगी है। ये मेला झमेला बन गया है। संभल, बहराइच, बाराबंकी, अमरोहा, भदोही, मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हर साल नेजा मेला लगता था। ये मेला सैयद सालार मसूद गाजी की याद में होता था, लेकिन अब की बार मेले पर संकट और रुकावट के बादल मंडराने लगे हैं। मेले की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। पहले संभल में विवाद हुआ था, अब भदोही में हिंदू जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मेले पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबंध में हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र भी लिखा है और उसे जिले के डीएम को सौंपा है। अब बंद होना चाहिए। जो देश पर आक्रमण किया है, देश का मान सम्मान लूटा है, धन लूटा है, वैभव लूटा है, ऐसे दुराचारी अत्याचारी का हमारे नगर में, हमारे जिले में उनका महिमा मंडल हो, पूजा हो, ये तो पूरे भदोही जनता को एकजुट होकर कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। अभी तक जो नहीं जानते थे अब सब जान गए हैं कि ये ऐसे अपराधी, ऐसे दुराचारी का तत्काल पूजा पाठ मेला बंद होना चाहिए। मजार का जो है मत्था टेकना लोग बंद करें और चूँकि आक्रमणकारी है, देश के ऊपर इसने आतंक फैलाया है, इसलिए इसका जो है महिमा मंडल बंद होना चाहिए, मेला बंद होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। नेजा मेला पर रोक लगाने की मांग के पीछे आरएसएस और हिंदू जागरण मंच का तर्क है कि सैयद सालार मसूद गाजी का सोमनाथ मंदिर के विध्वंस में हाथ था, इसलिए उसके नाम पर मेला क्यों? एक आक्रमणकारी का मेले के जरिए महिमा मंडन क्यों होना चाहिए? इनका आरोप है कि मेला इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि मेले की आड़ में धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। साथ ही भोली भाली महिलाओं को बहला फुसलाकर मजार पर चादर चढ़ाने के बहाने लव जिहाद किया जाता है। इनका ये भी आरोप है कि गाजी मियां की मजार भी अवैध तरीके से बनी हुई है। इन आरोपों की जांच के लिए खुफिया विभाग की टीमें लगा दी गई हैं। वहीं डीएम का कहना है कि बिना ठोस सबूतों के किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। उनके दिए गए पत्र की जांच, सघन जांच एलआईयू से और पुलिस विभाग के द्वारा हम करा रहे हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से कोई भी आरोप अगर सिद्ध होता है या सत्य प्रतीत होता है तो हम लोग तदनुसार जो कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। जहाँ तक मेले की बात है तो मेला एक परंपरागत रूप से यहाँ ऑर्गेनाइज होता रहा है। इसके विषय में कोई स्थानीय विवाद या कोई किसी प्रकार का कब्जा या इस तरह की कोई बात का या तथ्य को प्रकाश में ना आने की दशा में किसी परंपरागत आयोजन को इस तरह से रोकना समुचित नहीं होगा। जांच करने के उपरांत जो कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल उसको कराएंगे। भदोही की मर्याद पट्टी में हर साल गाजी मियां का मेला लगता है, लेकिन रोक की मांग से तनाव है। अब खुफिया रिपोर्ट ही तय करेगी कि तनाव का इलाज क्या है। वैसे ये सैयद सालार गाजी पर विवाद बढ़ गया समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के एक फेसबुक पोस्ट से। उस फेसबुक पोस्ट में बर्क ने सालार गाजी पर लिखा है कि सैयद सालार गाजी 12वीं सदी के महान सूफी संत थे। उस सूफी संत के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। उस गाजी को सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत है। सोमनाथ मंदिर पर हमले के वक्त गाजी की उम्र 11 साल की थी। इतिहास में हमले के वक्त उनकी मौजूदगी का जिक्र भी नहीं है, इसलिए मेले को रोकना एक अनैतिक काम है। साथ ही इसे नफरत की हवा तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले बर्क संभल से ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। दरअसल बर्क का ये बयान संभल के एसएसपी श्रीश चंद के बयान के साए में आया है, जिसमें उन्होंने सैयद सालार गाजी की यादों में मेला लगाने से अब की बार साफ इनकार कर दिया था। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप।
अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की आदमी कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। अब भदोही में भी नेजा मेला पर रोक लगाने की मांग से राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी बढ़ गई है। जहां बीजेपी कह रही है कि एक हमलावर के नाम पर मेला क्यों होना चाहिए, वहीं विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़कर वर्तमान माहौल को ऊबड़ खाबड़ बनाना चाहती है। असली पूजा तो होनी चाहिए महाराजा सुहेल देव की। मैं योगी आदित्यनाथ को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इसको जो एक आकांक्षा की पूजा भारत में नहीं हो सकती और पूजा होगी तो महाराजा सुहेल देव की होगी। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को वो देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और ये संत नहीं, फकीर नहीं, अत्याचारी था, आतंकवादी था, अत्याचार करने वाला था, आक्रांता था। इसकी पूजा इस देश में, नए भारत में नहीं हो सकती। जब पहले वहाँ होते रहे तो कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से ये पाबंदी लगाई जा रही है। आपस के सौहार्द को बिगाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है। और जो हमारे मिलने जुलने के तरीके थे, हमारे प्यार मोहब्बत के तरीके थे, सामाजिक सद्भाव के तरीके थे, उन सबको चोट पहुँचाई जा रही है, नुकसान पहुँचाया जा रही है। ये बहुत ही अलाभकारी है और ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। मेरा निश्चित रूप से लगना चाहिए। अभी औरंगजेब की कब्र पर मचा कोहराम थमा नहीं कि सैयद मसूद सालार गाजी की मजार पर हाहाकार मच गया है। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ भदोही से गिरीश पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। गाजी मियां के मजार पर हर साल लगने वाले मेले ने धीरे धीरे हिंदू मुसलमान सबका विश्वास जीत लिया था, लेकिन गाजी मियां के इतिहास ने ऐसा आलम बना दिया है कि अब वो मुरादाबाद से भी आवाज उठ रही है। कतई नहीं लगेगा कि गाजी मियां के नाम पर होने वाला नेजा मेला। ये मजार एक बड़े तबके के लिए एक अत्याचारी की कब्र है, तो एक तबके के लिए एक सूफी संत की दरगाह। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि अब की बार यहाँ मेला होगा या नहीं। आसार बिल्कुल नहीं दिखते। हम इस वक्त खड़े हैं बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी बाले मियाँ की दरगाह में, जहाँ हर साल जेठ के महीने में 1 महीने तक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में हज़ारों साल से मेला लगता चला आ रहा है। लेकिन नेजा में हाल ही में जो महमूद गजनवी को लेके मामला उठा है और मेले पर प्रतिबंध लगा है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहराइच का मेला भी अब विवादों में आ गया है। इस साल ये मेला लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, ये आकाश की गर्त में है। नेजा का मेला जो लगता है शहर में, हम उसमें खोए पाए बच्चों के लिए पूरे मेले में लाउड स्पीकर लगा के खोए पाए बच्चों का अनाउंसमेंट करते हैं। उनका मतलब ये था कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। गाजी मियां के नेजा मेले की शुरुआत ढाल काढ़ने से होती है, लेकिन इस बार विरोध सिर्फ संभल या भदोही ही नहीं, मुरादाबाद में भी हो रहा है। वहां भी गाजी मियां की एक दरगाह है जहां मेला लगता था। जो हमारा एक सीरस है, जिन लोगों ने सनातन संस्कृति का नाश करा है या सनातन पर जिन लोगों ने समय समय पर हमले करे हैं, उन विदेशी आक्रांतों के नाम पर कोई भी कृत्य यहाँ पर उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अगर महिमा मंडन हो तो एपीजे अब्दुल कलाम का हो, रसखान का हो, कबीरदास का हो, कोई हमें शिकायत नहीं है। परंतु जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं ने सनातन धर्म की संस्कृति का तोड़ने का और उनको नाश करने का कार्य करा, उनके नाम पर कोई भी महिमा मंडन कार्य नहीं होना चाहिए। तो हमेशा से अनुमति के लिए आवेदन किए जाते रहे। इस बार हमने प्रयास यही किया है, सभी प्रकार से पुलिस प्रशासन एवं एलआईयू के माध्यम से हम संवाद कर रहे हैं और जांच भी करा रहे हैं ताकि कोई ब्रॉडर लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी ना पैदा हो। और अभी तक सभी संबंधित व्यक्तियों ने इस बात को स्वीकार करते हुए अनुमति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। मुझे कल शाम को ग्राम प्रधान ने अवगत कराया कि उन्होंने भी, चूंकि एक उनका एक LMC होता है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, उससे उन्होंने एक प्रस्ताव किया है कि इस मेले का आयोजन अभी नहीं कर रहे हैं। यद्यपि इस संबंध में उन्होंने कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं दिया। गाजी मियां के नाम पर शुरू हुई राजनीति का एक सिरा महाराजा सुहेल देव से जुड़ता है। उनको राजभर समाज के कारण सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, जबकि बीजेपी राजभर की जगह अपना वोट बैंक तैयार करना चाहती है।
जिसमें राजभर समुदाय को रिझाने की कोशिश है और जिनका पूर्वांचल में 18 सीटों पर प्रभाव है। साथ ही बीजेपी गाजी मियां के नाम पर हिंदू वोट बैंक को लामबंद करना चाहती है ताकि अखिलेश यादव की राजनीति को सीमित कर सके। फिलहाल तो सुहेलदेव की जयकार और गाजी मियां के नाम पर हाहाकार भर फैला है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। जो काबुल से चल करके तमाम मठ मंदिरों को लूटते हुए भारत को गुलाम बनाने के लिए काम किया हो, ऐसे व्यक्ति के विषय में अगर समाजवादी पार्टी के नेता चर्चा कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी करनी चाहिए कि ऐसे आतताई को नानपारा मैदान बहराइच में उस आतताई को मारा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने। तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगवाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि वो दोधारी तलवार होता है और यह भी कहा जाता है कि खुद को दोहराता भी है। दूसरी बात एक त्रासदी के रूप में। और जिस सैयद सालार मसूद गाजी उर्फ गाजी मियां को 800 सालों से महिमा मंडित किया जाता रहा है, उसके गुनाहों का हिसाब किताब सामने आने लगा है। देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। नेजा का मतलब होता है भाला। भाला यानी युद्ध का प्रतीक। जाहिर है कि जिस सालार मसूद गाजी के नाम पर नेजा मेला होता है, उसका संबंध मेले के नाम से तो अमन से नहीं बल्कि जंग से जुड़ता दिख रहा है। गाजी मियां के नाम से मशहूर सालार मसूद गाजी का जन्म सन 1014 में अजमेर में हुआ था। वो भारत पर हमला करने वाले महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति भी था। साल 1030 से 31 के आसपास अवध के इलाकों में आया। इसी इलाके में बहराइच श्रावस्ती के पास स्थानीय राजा सुहेलदेव से उसकी जंग भी हुई। राजा सुहेलदेव ने 21 राजाओं को साथ लेकर गाजी मियां से युद्ध किया। साल 1034 में राजा सुहेलदेव के साथ युद्ध में गाजी मियां मारा गया। बहराइच के दरगाह शरीफ में गाजी मियां को दफना दिया गया। 1000 साल बाद अब गाजी मियां की कब्र पर विवादों ने अंगड़ाई ली है। उसमें जब वो पहुंचता है बहराइच का उसका युद्ध होता है और श्रावस्ती का एक बहुत छोटा सा शासक है सुहेलदेव, मिराते मसूदी इसका बहुत ठीक से विवरण देती है। पूरी सेना के साथ वो मारा जाता है और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये ऐसी घटना थी कि आप देखिए उस समय 11वीं और 12वीं शताब्दी का इतिहास, आसपास के सारे देश इस्लामिक हो रहे थे, लेकिन उसके बाद तलवार के बल पर वहां इस्लामिक बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 150 साल कोई मुस्लिम आक्रमण बड़ा इस देश में नहीं हुआ है। वो इतनी बड़ी घटना थी, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों से वो एकदम गायब कर दी गई, उसको माना ही नहीं गया। इसलिए जब बर्ग जैसे नेता गाजी मियां को सूफी संत कहते हैं तो लोगों को लगता है कि वो इतिहास के साथ एक भद्दा मजाक कर रहे हैं। इस उलटबाजी के बीच की गाजी मियां कैसा था, हम आपको बताते हैं कि गाजी मियां को संत क्यों कहा जाने लगा। कहा जाता है कि गाजी मियां के मारे जाने की 200 साल से भी ज्यादा समय बाद 1250 में उसकी कब्र पर मकबरा बनाया गया। दिल्ली के मुस्लिम शासक नसरुद्दीन महमूद ने गाजी मियां का मकबरा बनवाया। बाद में कई मुगल शासकों ने मसूद गाजी को संत बताया। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के पास कई गुंबद बनवाए। आगे चलकर दरगाह इतनी मशहूर हो गई कि हिंदू श्रद्धालु भी वहां जाने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुख से ये साफ है कि अब गाजी मियां का नहीं सुहेलदेव का सम्मान होगा। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी को भारत की मिलीजुली संस्कृति रास नहीं आती। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति
हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं। ये मेले क्या होते हैं? जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। संभल के बाद गाजी मियां पर उठा विवाद और गाजी मियां को मार गिराने वाले महाराजा सुहेलदेव को फिर से सम्मान देने की बात ने सिर्फ संभल या किसी भदोही को ही नहीं बल्कि पूरे यूपी को गरमा दिया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।